हेलो एवरीवन। अपना चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 9.2 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे, क्वेश्चंस भी हो गए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं तो पहले अपन उन क्वेश्चनों को बता देते हैं। वैसे विविध प्रश्नमाला में भी कुछ प्रश्न हुए हैं, तो यहाँ पर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु को दिए हुए बिंदु ए तथा बी, जिसके निर्देशांक आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, को इस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें ये विभाजन सिद्ध करने के लिए, ये बिंदु सिद्ध करने के लिए विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और विभाजक बिंदु के निर्देशांक यदि 0 0 प्राप्त हो गया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि 0 0 मूल बिंदु के ही निर्देशांक होते हैं। और उसके पश्चात क्वेश्चन ये पूछा है कि बाह्य बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, बाह्य विभाजन है। तो इस प्रश्न के अंदर आपको देखिए बिंदु ए दिया हुआ है जिसके निर्देशांक है 1 - 3 एंड बी बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -3 9। अनुपात दिया है 1:3। सिद्ध कीजिए कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को मूल बिंदु इस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं, माना विभाजक बिंदु के निर्देशांक हम ये मान लेते हैं कि विभाजक बिंदु के निर्देशांक x y है। तो अंतर विभाजन सूत्र से इस विभाजक बिंदु का x निर्देशांक का सूत्र अपन जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y निर्देशांक यदि अपन ज्ञात करें तो इसका होगा m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें मान रख दीजिए x और y का मान, यदि दोनों मान शून्य प्राप्त होते हैं तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक 0 0, और ये अपन जानते हैं 0 0 निर्देशांक मूल बिंदु के होते हैं। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो विभाजक बिंदु है वो मूल बिंदु ही है। ओके, तो यहां पर मान रखते हैं x का मान तो हमें निकालना है m1 पहला अनुपात 1, x2 दूसरे बिंदु का x निर्देशांक -3 प्लस m2 का मान 3 इनटू x1 देखिए कितना 1। तो यहां पर आएगा अपने पास 1 + 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 3 अपॉन 4। ऊपर क्या आया 0/4 इक्वल 0। x की वैल्यू 0। इसी तरह से y का मान भी निकालते हैं। y m1 y को दूसरे बिंदु का y निर्देशांक देख लीजिए 9 है प्लस m2 3 है, y1 का मान -3 है अपॉन 1 + 3। ऊपर प्राप्त हुआ 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -9 अपॉन 0/4 इक्वल 0। y का मान भी 0
इसलिए विभाजक बिंदु, अब विभाजक बिंदु आपको प्राप्त हो चुका x निर्देशांक के रूप में देखो 0 y का मान 0। जो मूल बिंदु है, जो मूल बिंदु है, यही अपन को सिद्ध करना है। एक क्वेश्चन तो अपना सिद्ध हो गया, लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि यदि विभाजन बाह्य हो तो बिंदु के निर्देशांक। तो आप पुनः अपन सेकंड आंसर निकालते हैं। इसका एक आंसर अपने पास निकल चुका। सेकंड आंसर के लिए बाह्य विभाजन वाला सूत्र लगा दो, आपके पास विभाजक बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे बाह्य विभाजन, विभाजन में बिंदु के निर्देशांक, सीधे निर्देशांक भी आपको निकालने हैं और निर्देशांक के लिए अपन को सूत्र x का सूत्र लगाना है m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x निर्देशांक होंगे। y निर्देशांक का सूत्र होगा m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2। यहाँ पे माइनस होगा, बाह्य विभाजन में चिन्ह नेगेटिव होगा। तो ये विभाजक बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे एक साथ। m1 का मान अनुपात 1 है, x2 दूसरे बिंदु का x निर्देशांक जो कि आपको कितना दिया था -3 माइनस m2 का मान 3 है। x1 का मान अपन देखें तो ये 1 है अपॉन m1 माइनस 3। इसी तरह से यह मान रखें y2 का मान कितना था 9 माइनस m2 का मान 3 y1 का मान -3 अपॉन 1 माइनस मान रख दिए। इसके बाद में हम करते हैं -3 अपॉन -2 से बचा लीजिए, एक में से 3 घटाएंगे तो -2। 9 माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आएगा अपॉन -2, या फिर -6 अपॉन -2। ये हो गया 18/-2। इसको हल करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा 3, माइनस का भाग देंगे तो माइनस। अर्थात बाह्य विभाजन की स्थिति में आपका आंसर ये है। तो इसमें दो उत्तर होंगे। एक तो अपन को सिद्ध करना था कि मूल बिंदु उस अनुपात में विभाजित, दूसरा हमें बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो बाह्य विभाजन का सूत्र लगा दिए, आंसर आपका ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में दिया गया है कि ज्ञात कीजिए ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। वैसे तो एग्जाम्पल आपका जो लास्ट एग्जाम्पल है वो इसी टाइप का है, सेम टू सेम, केवल आपकी संख्या बदली हुई, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो आपको मैं पुनः बता रहा हूं। ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात अपन को अनुपात निकालना है, तो अनुपात तो मानना पड़ेगा ना। मान लेते हैं पुनः माना अनुपात
अनुपात k अनुपात 1। इसलिए अंतर विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक यानी विभाजक बिंदु जो है आपका उसके निर्देशांक, क्योंकि पूरी रेखा विभाजित नहीं करती, इस रेखा का एक बिंदु P विभाजित करेगा और इस P के निर्देशांक अपन निकालना। ओके, तो यहां पर अंतर विभाजन से अपन x का मान ज्ञात करें तो x के लिए तो m1h2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y निर्देशांक क्या करें तो y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने सूत्र लगा दिया और इस सूत्र में अभी मान रखेंगे तो x इक्वल m1 का मान हमने k माना है, h2 दूसरे बिंदु का x निर्देशांक जो कि 2 है, m2 का मान हमने 1 माना है, x1 पहले बिंदु का x निर्देशांक 1 है, k प्लस 1। इसी तरह से y के मान रखेंगे तो k2 y2 का मान देखिए 7 है प्लस m2 का मान 1, y1 का मान पहले बिंदु का y निर्देशांक देखो 3 है, k प्लस 1। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। तो x बराबर 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और y निर्देशांक का मान आ गया 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये p के निर्देशांक है, अर्थात p के निर्देशांक ये प्राप्त हो गए। अब क्या क्या, पहले x का मान 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और दूसरा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये p के निर्देशांक है जो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। लेकिन जब ये विभाजित करेगा ये बिंदु तो इस रेखा पर भी तो स्थित होगा बिंदु, क्योंकि इसी रेखा का बिंदु है जो कि इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। इसलिए यहां पर ये अवश्य होगा कि ये बिंदु जब इस रेखा पर है तो इस बिंदु के निर्देशांक इस रेखा में रखे तो रेखा का समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। इससे हमें k का मान प्राप्त होगा और अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो आपको आगे ये लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि P रेखा 3x प्लस y इक्वल 9 पर स्थित है। इसलिए इस रेखा को संतुष्ट करता है। अर्थात इस रेखा के अंदर x का मान ये और y का मान ये रख दो। चलो रेखा के समीकरण में रखो। रेखा का समीकरण है 3 इंटू x, x का मान ये रखना है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये कोष्टक में रहे, प्लस y का मान 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल 9। अब इसे हल करेंगे तो हमें k का मान प्राप्त होगा और जो k का मान प्राप्त होगा उसे अनुपात में रखेंगे तो हमें अनुपात यानी रेशियो प्राप्त हो जाएगा। चलो कोष्टक खोलेंगे तो ये अंतर गुना होगा
6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल 9। यहाँ पर एलसीएम k प्लस 1 आएगा तो ये 6k प्लस 3 7k प्लस 3 बराबर 9। ये हमारे पास हो गया 13k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 इक्वल 9। पुनः पक्षांतरण करेंगे तो k प्लस 1 9 से गुणा होगा तो 13k प्लस 6 9k प्लस 9 पक्षांतरण करो 13k माइनस 9k इक्वल 9 माइनस 6। आगे जब सोल्व करेंगे 13 में से दोगे तो 4k इधर 6 बचेगा 9 में से 6 जाने का 3 k बराबर 3/4। इसलिए अनुपात k अनुपात बनवाना था तो k का मान 3/4 अनुपात बना। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, एलसीएम से गुणा करेंगे क्योंकि अनुपात भिन्न में नहीं होता और लघुत्तम को छोड़ दें। एलसीएम 4 है तो 4 से दोनों पदों को गुणा कर दो, पूर्व पद व उत्तर पद, तो हमें प्राप्त होगा 3:4। ये अनुपात हमें प्राप्त। ओके, किसी वर्ग के समुच्चय शेष आपको क्वेश्चन में दे देते हैं तो विकर्ण की लंबाई आपको हम वर्ग मान लेते हैं ABCD वर्ग। यदि हम पहला शीर्ष A माने तो A के समुच्चय कौन सा आएगा? C होगा। यदि पहला B मानोगे तो समुच्चय D आएगा। तो हमने मान लिया पहला शीर्ष 5 - 4 के, तो C की वैल्यू यानी C के शीर्ष ये आपने समझ में आ गया। समुच्चय इस प्रकार से तो विकर्ण की लंबाई क्या है और विकर्ण अपन जानते हैं समुच्चयों को मिलाने से ही विकर्ण बनता है। तो विकर्ण आपको AC याद करना है तो आप यहाँ पर AC की लंबाई याद करेंगे और AC की लंबाई याद करने के लिए दोनों बिंदु के निर्देशांक मालूम है, अर्थात इसके निर्देशांक 5 - 4, इसके निर्देशांक -3। तो लंबाई याद करने के लिए दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए विकर्ण AC बराबर रूट दूरी वाला सूत्र लगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और चाहे x1 - x2 लिख दो, y1 - y2 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 का मान, x2 मीन्स दूसरे बिंदु का x निर्देशांक -3 है, माइनस x1 का मान 5 है का होल स्क्वायर प्लस चिन्ह का ध्यान रखें y2 का मान 2 है, माइनस y1 का मान -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 का होगा। दूरी क्या करेंगे -8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करो, -8 का वर्ग होगा प्लस 64, 6 का वर्ग होता है 36। दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 100 और 100 का वर्गमूल ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 10। तो विकर्ण की लंबाई होगी 10 इकाई। तो इस तरह से हम विकर्ण पूछने को विकर्ण पूछा है, सीधा सीधा ये नहीं बोला कि भाई दूरी ज्ञात करें, इसने तो ये पूछा विकर्ण की लंबाई। लेकिन विकर्ण की लंबाई मीन्स क्या होता है ये तो आपको ही समझना पड़ेगा ना, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी वाले सूत्र से इस विकर्ण की लंबाई है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।